की जा रही है, जिसके चलते आज नगर निगम कार्यालय के प्रांगण में बड़ी संख्या में कर्मचारियों द्वारा इकट्ठे होकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निगम कर्मचारी पिछले काफी अरसे से अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं, परंतु प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। इसलिए मजबूरी में 2 दिन के लिए काम छोड़ो हड़ताल पर कर्मचारी को जाना पड़ा। उसी कड़ी में आज यहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी आए हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस करने का सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं द्वारा भी आकर समर्थन किया गया। इसमें सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार नगर निगम के कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है। अगर समय रहते सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो ये आगामी दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से गुजरेंगे नहीं, और जिसकी जिम्मेदारी निगम प्रशासन होगा उस स्तर पर बड़ी संख्या में निगम के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। के लिए आज जो मजबूर हुए हैं, हमने पीछे पूर्व अप्रैल के महीने में पहले 2 दिन गेट मीटिंग करी है, 1 दिन गेट मीटिंग करी है, 2 दिन झाड़ू प्रदर्शन करा है, और उसके बाद 26 अप्रैल को हमने 1 दिन की हड़ताल की थी, जिस दौरान हमारा अधिकारियों ने बुला के हमारे से बातचीत की और हमारी मांगों पर समझौता भी किया है। जो इससे पूर्व कमिश्नर महोदय विक्रम जी आए थे, उन्होंने हमारे से लिखित रूप में समझौता किया है और हमारी मांगों को मानने के लिए 1 हफ्ते का भी टाइम मांगा था, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम बीतने के बाद भी फिर उन्होंने 1 महीने का टाइम हमारे से लिया। उसके बावजूद भी जब उन्होंने हमारे इन मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो हमने मजबूरन हड़ताल करने का निर्णय लिया। हमारे संघ ने पहले हमने अपनी स्टेट कमेटी में बातचीत करी, उस दौरान जब वहाँ से हमें हरी झंडी मिली तो हमने यहाँ 2 दिन का फिर हड़ताल का नोटिस दिया कमिश्नर महोदय को। और अब हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो ये हड़ताल आगे भी जारी रह सकता। कि जो कर्मचारी हैं पिछले काफ़ी टाइम से जो ये आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज उस कड़ी में इन लोगों ने पिछले कल और आज जो दूसरा दिन हड़ताल का है, हम लोग सर्व कर्मचारी संघ जिला समिति होने के नाते हम ये कहना चाह रहे हैं इस जो तानाशाही अधिकारी यहाँ बैठे हैं कि ये जो मांग जायज़ है, सीनियोरिटी वाइज दरोगे लगाना बिल्कुल जायज़ मांग है, समान काम समान वेतन बिल्कुल जायज़ मांग है। और अगर ये मांग इनकी नहीं मांगी जाती तो जिला सर्व कर्मचारी संघ करनाल की तरफ से तमाम विभागों का इनका समर्थन होते हुए इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाएंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी इस सरकार की रहेगी। सुशील जी, अगर कल नगर निगम की बैठक थी, अफसरों की अगर बात की जाए वो तो अपनी मनमानी कर रहे हैं, पार्षदों ने भी बायकॉट कल कर दिया था। बिल्कुल, वो कहते हैं कि जो अफसर हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। देखिए शरीर में कोई दो राय नहीं, हम लोग कर्मचारी जितने यहाँ बैठे हैं तमाम कर्मचारी ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं और कभी भी अपनी ड्यूटी के प्रति या किसी चीज़ के प्रति लापरवाही नहीं। लेकिन आपने ये देखो कि हमेशा जब भी हमारी लड़ाई होती है तो बेईमान या दूसरे प्रकार की टोली से होती है। अब सीधी अगर हम बात करें तो यहाँ जितना अफसरशाही बैठे आज करनाल प्रशासन में, बड़े दुख की बात है, हम सीएम सिटी बोलते हैं इसको, और सीएम सिटी में इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं। ये लोग ठेकेदार पार्षदों से मिलके कर्मचारी जो हमारे नगर पालिका के जितनी एक जायज़ मांग, छोटी सी मांग कि सीनियोरिटी वाइज लगाया जाएगी, लेकिन इन्होंने पैसे खा के मिली भगत करके ठेकेदार और पार्षदों के साथ इनका शोषण करने की बात करें। और अब ये शोषण हमें ज़्यादा दिन सहन की बात नहीं करेंगे। अभी तो नगर पालिका यहाँ बैठी है, कल से अगर ये बातचीत इनकी लागू होती है ठीक, नहीं तो तमाम विभागों के कर्मचारी इनके कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन दोनों में कमी है, कहीं ना कहीं अफसर में कमी हो रही है, सरकार में कमी और पार्षद में कमी हो रही। लेकिन बात जो जायज़ है, सरकार ये जो पार्षद अपनी बात उठाने की कोशिश कर रहे हैं जनता की, वो तो जायज़ है, लेकिन अब तरीका है उनका किस तरीके का उसका हम नहीं कह सकते। हम अपनी मांगों से संबंधित बात कर सकते हैं, अपने विभागों से संबंधित बात करते हैं, हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। चाहे इससे यहाँ का करनाल जिले के बहुत सारे पार्षद हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सरकार हो, सारे की मिली भगत का काम ये लोग चल करा रहे हैं। आगामी रणनीति क्या रहेगी वीरबान जी, प्रधान पूरे? अगर आज और कल में बुला करके इन्होंने हमारे से संगठन से बात नहीं की और हमारी मांगों पर समझौता नहीं हुआ तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर करने पर मजबूर हो गए हम, और इसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन की होगी। कितने समय से चल रहा है ये आंदोलन? ये आंदोलन तो करीब अप्रैल से स्टार्ट किया था हमने, तो 26 अप्रैल को 1 दिन की जब हमने हड़ताल की तो प्रशासन ने बुला करके समझौता किया, लिखित में समझौता किया, हमारी बातों को, हमारी मांगों को मानना गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन ने वादा खिलाफी की और हम इस वादा खिलाफी का विरोध करते हुए दोबारा हमने इस आंदोलन को शुरू किया। लेकिन
हमने प्रशासन ने हमारे को परसों भी बुलाया, भाई पार्षदों की मीटिंग है, आप 2 दिन के लिए रुक जाओ। और उससे पहले हम झाड़ू प्रदर्शन करके हम ये ऐलान कर चुके थे भाई 2 दिन की हम हड़ताल करेंगे। तो हमने प्रशासन को बोला भाई हम नहीं रुक सकते अभी, क्योंकि हम ऐलान कर चुके हैं। अगर आज हमें दोबारा से लिख करके दें, हमारी मांगों पर पूरा नहीं उतरे, तो हम भी इस आंदोलन को नहीं कहीं सुनेंगे, क्योंकि अप्रैल से अब तक तो सुनी नहीं है, अब सुनेंगे। ये सारा का सारा बेईमान प्रशासन बैठा है यहाँ तो 7 साल से जो हम देख रहे हैं, यहाँ तो डीसी कमिश्नर का रोल हो रहा। कमिश्नर आते हैं, डीसी बनकर चले जाते हैं, कमिश्नर आते हैं, डीसी बनकर चले जाते हैं। ये सरकार सिर्फ इतना सा रोल कर रही है जो जिसमें आम जनता भी पिस रही है। अब कल जो जिसकी बात आप कर रहे हैं पार्षदों की मीटिंग की, वहाँ जो जनता पानी की बोतलें लेकर के खड़े थे, उसमें हम भी शामिल हैं। उस जनता में हमारी बस्तियों में भी गंदा पानी आता है, सारे दिन हम यहाँ काम करके जाते हैं, गंद में रहते हैं, और शाम को हमने मतलब घर जा करके गंदा पानी पीना होता है। तो फिर ये तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन ही कसूरवार है और ये सरकार कसूरवार है। तो ये सरकार जाने, और सरकार ने ये काम ठीक सुचारू रूप से करना चाहिए, उस पानी को साफ करना चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। और हम तो अपने संगठन की बात करेंगे, अगर समय रहते हमारी मांगों पर समझौता नहीं हुआ तो आप इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन करेंगे। और प्रदेश में भी पूरे हो सकता है हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ के जो स्टेट कमेटी, तो आप देख रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं कर्मचारी नेता। उन्होंने कहा कि अगर आगामी समय में उनकी बात नहीं मानी जाती तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस, करनाल। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।